कि बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। देखिए मजा कैसे पैदा होता है, हंसी किस तरह से आती है। बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। चली जाती हैं दोनों बीवियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूं अली जनाब मुकेश गौतम साहब से, जो हाथ से कवि भी है और कवि सम्मेलन का एक बहुत ही जबरदस्त नाम है और उनकी एक अलग शनाख्त और पहचान है। मेरे पास वक्त होता तो मैं मजीद खुलकर तारुफ करता, लेकिन आप जोरदार तालियां बजाकर उनका इस्तेमाल करें। मुकेश गौतम जी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपने हास्य कविता से इन तमाम श्रोताओं का दिल जीते। प्रणाम करता हूं आप सभी को। स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। मेरे खड़े होते ही आप लोगों ने जो खामोशी अख्तियार की, मुझे ऐसा लगता है आप स्वतंत्रता दिवस पे मेरे प्रतंत्रता दिवस मनाने आए हो। क्या बात। बहुत खूबसूरत शेर भाई जुबेर भाई ने पढ़े। जब उन्होंने शेर पढ़े तो 5-6 महिलाएं जो लोगों को गुलाब दे रही थी वो प्रस्थान कर गई। यही है, बस थोड़ी देर के लिए हलचल सी बंद हो जाए। ऐफी बैठो तुम भी, तुमने आज बहुत बढ़िया शायरी पढ़ी, बहुत बढ़िया। जब इस कार्यक्रम की भूमिका बन रही थी, रूपरेखा बन रही थी, मुझे कहा गया आना है तो मैं तैयार था। सुभाष काबरा जी का फोन आया, बोले मुकेश चल रहे हो? मैंने कहा चलना पड़ेगा क्योंकि लता का निर्देश है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। तो मैं लता के निर्देश का पालन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बहुत मोहब्बत दी आप लोगों ने, टेलीविज़न के बहुत सारे कार्यक्रमों में बहुत प्रेम दिया आप लोगों ने। मेरे से आप इतने बढ़िया सुनने वाले लोग हैं, यकीन मानिए आप। शायरी कविता कैसे सुनी जाती है वो यहाँ देखने को मिलता है। और हम इस तरह के कार्यक्रमों में इसलिए आते हैं कि शायरी कविता कैसे पढ़ी जाती है वो यहाँ सीखने को मिलता है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे मुकेश जी, वाह वाह। मेरे से आप बहुत ज़्यादा ज्ञान विज्ञान की उम्मीद मत करना। ना मेरे को ज्ञान व्यान है, ना मुझे शायरी वायरी की बहुत ज़्यादा समझ है। जब आप बहन जी गुलाब दे रही थी यहाँ पे, यहाँ कई लोगों को दिया आपने, मतलब ये हालत है कि सुभाष जी को भी दिया। वाह वाह। गुलाब की आई। क्या बात है। नहीं, इसी उम्र में तो उम्मीदें जवान होती है। यकीन मानिए पिछले दिनों वैलेंटाइन डे पे मैंने भी अपनी बेगम साहब में अपनी पत्नी को गुलाब दिया, सफेद रंग का दिया। क्या बात। तो बड़ी परेशान हुई, बोले वैलेंटाइन डे है, गुलाब तो लाल रंग का दिया जाता है। मैंने कहा देखिए हम उम्र के उस दौर में हैं, यहाँ प्रेम मोहब्बत से ज्यादा सुकून की, शांति की जरूरत है। क्या बात है, वाह वाह। मेरा काम हंसाना है, मैं हंसाने के लिए, हाँ सर नमस्ते बोल देना हमारी भी। मेरा काम हंसाना है, हादसे के लिए जाना जाता हूँ। कुछ देर कोशिश करूँगा आपके चेहरे पर जो 1-1.5 इंच की मुस्कान है उसको 2 इंच की करूँ। आपकी तालियां वालियां बताएंगी कि मुझे कितने देर यहाँ पर खड़े रहना है। टेंशन लेने का नहीं, मेरा काम टेंशन भगाना है। लेकिन लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। बस आप बिल्कुल मस्ती के मूड में आ जाइए। मैं जितनी देर यहाँ पर हूँ, मेरा दावा है मैं जो बातें आपसे करूँगा आपको एक एक लाइन में मजा आएगा। वन लाइनर परफॉर्मर हूँ, एक एक बात पर अगर मजा आए तो तालियां वालियां भी आपकी वैसी ही मिलनी चाहिए ताकि मुझे लगे कि मैं बढ़िया बातें आपके बीच करूँ। तालियां ठोकिए, मैं बड़ी बात शुरू करता हूँ। बढ़िया ठीक है। टेंशन लेने वाली साहब, टेंशन तो बिना मतलब आती है। मैं घर से निकला तो सड़क पर खड़ा हुआ एक बच्चा रो रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? वो बोला अंकल मेरे माँ और बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कौन है तेरा बाप? वो बोले बस इसी बात पे हो रहा है। हो क्या बात है, वाह 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 वाह।
मुकेश भाई वाह 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 वाह, क्या कहने। मंजर भाई, आज तो हम इतने बढ़िया माहौल में बैठे हुए, हॉल में बैठे हुए, ऐसी हॉल में हम लोग मेले ठेले के प्रोग्रामों में भी जाते हैं। ऐसे ही एक मेले ठेले के प्रोग्राम में मैंने जैसे ही कविता पढ़ना शुरू किया, दूर एक गधे ने रेंगना शुरू किया। मैंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब उस गधे का रेंगना बंद करवाइए। वो बोले सर वो भी यही बोल रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। और मैं समझ गया, जैसे ही मैंने ये जुमला फेंका उधर से गुलाब आ गया। तो इनकी नजर में मेरी इज्जत कितनी है मैं समझ गया। बहुत अच्छा। बिल्कुल मजा लीजिए साहब, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आइए बहन जी, आप बहुत बार घूम घूम के गुलाब दे रही थी। टेंशन मत, बस अब आइए। मैं घर से निकला, मैंने बताया टेंशन लेने का नहीं, लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। मैं एक दोस्त के घर पे गया, बहुत टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला भाई साहब 20 दिन पहले मेरे दादाजी मरे, मेरे लिए 70 करोड़ रुपए छोड़कर मरे। मैंने कहा राइट, फिर? बोले 15 दिन पहले ताऊ जी मरे, वो भी 80 करोड़ रुपए छोड़कर मरे। मैंने कहा अब काहे की टेंशन है? वो बोला यही तो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा। क्या बात है। लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। एक और दोस्त के घर पे गया, वो भी बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार सोच रहा हूं एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा भाई सच्ची बात है, जो पैदा हुआ मरेगा, इसमें टेंशन की क्या बात है? वो बोला टेंशन की तो बात ही है, जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे शमशान लेकर कौन जाएगा? क्या बात है। वाह लोग इतनी दूर तक की सोच कर टेंशन लेते हैं। ताली वाली ठोकते रहना, मुझे पता चल करना चाहिए, आप बढ़िया लोग हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। मेरे मोहल्ले में हरदीप सिंह रहता है। हरदीप सिंह का मोबाइल चोरी करके एक चोर भाग रहा था। मैंने कहा हरदीप, वो चोर तेरा मोबाइल चोरी करके भाग रहा है, उसे पकड़। अरे बोले भाई साहब काहे को टेंशन ले रही, चार्जर तो मेरे पास ही है। क्या बात है। वाह वाह वाह। लोगों की अपनी अपनी टेंशन, किस किस तरह की टेंशन। मेरे मोहल्ले में एक लड़के की नई नई शादी हुई, शादी के 15 दिन बाद मेरे पास आया, बहुत टेंशन में था। मैंने क्या हुआ? बोले भाई साहब बीबी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता है। अपनी अपनी टेंशन। बोले भाई साहब बीबी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। अबे तो मैंने कहा मेकअप करवाना बंद कर। बोले भाई साहब फिर तो और समस्या है, बिना मेकअप के बीबी बर्दाश्त नहीं होती। क्या बात है। वाह 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 वाह। कुछ लोग टेंशन लेते हैं, कुछ लोग टेंशन देते हैं। मेरे मोहल्ले में खड़ा हुआ एक लड़का जोर जोर से हंस रहा था। मैंने क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अपने पड़ोसी है ना मिश्रा जी की 200 करोड़ की लॉटरी लग गई। अबे मैंने कहा लॉटरी मिश्रा जी की लग गई, तू क्यों मजे ले रहा है? वो बोले कुछ नहीं, मिश्रा जी का लॉटरी का टिकट खो गया। कुछ लोग दूसरों को दुखी देख के भी मजा ले लेते हैं, लेकिन जीवन में मजा आना चाहिए साहब, मस्ती होनी चाहिए। क्योंकि जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता, और बिना मतलब गुलाटी मारे वो जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है। मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। बहुत अच्छे, वाह मुकेश जी, वाह 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 वाह। मजा करो यार, मजा लेने के लिए आए हैं। लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं, कैसी कैसी बातों पर टेंशन लेते हैं। मेरे यहाँ एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट है बहन जी, उधर वाला मुशायरा अलग ही चल रहा है। बिल्कुल मैं, मेरे शायरी वारी से कोई संबंध नहीं साहब। मैं तो बताऊं, आज सुबह सुबह मुझे एक फोन आया, वीडियो कॉल। और मैं यहाँ आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको भी ऐसा वीडियो कॉल आए तो आपको क्या करना है। डिजिटल अरेस्ट वाला सुबह सुबह कॉल आ गया मुझे, जुबैर भाई। तो सुबह सुबह वीडियो कॉल, मुकेश गौतम बोल रहे हो, और इतना बढ़िया, पीछे फोल्डेड तिरंगे, सामने अशोक लाट, और बड़ी वर्दी में एकदम बैठा हुआ आदमी मुझे फोन पे आया, वीडियो कॉल आया। मुकेश गौतम बोल रहे हो? मैंने बोल रहा हूं, मैं नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कैप्टन सलूजा कस्टम कमिश्नर बोल रहा हूं। आपने कोई पार्सल मंगवाया था? क्या बात। मैंने कहा जी मंगवाया था। आपको पता है उसके अंदर क्या था? मैंने कहा बिल्कुल नहीं पता क्या था। बोले क्यों नहीं पता? मैंने कहा दिया नहीं था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। अब उसका काम देखिए, और मैंने किस तरह से काम चलाया। आप तक भी अगर डिजिटल अरेस्ट वाला किसी का वीडियो कॉल आए तो मेरा ये देख लेना, आप कितना बढ़िया आपके काम आएगा एकदम। बोले आपको पता है उसके अंदर क्या था? मैंने कहा नहीं पता। आपका आधार नंबर ये है? मैंने कहा यही है। पैन कार्ड यही है? बोले यही है। बोले आपकी बिल्डिंग को, आपके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है, आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हिलेगा। बोले क्या करते हो आप? मैंने कहा साहब मैं शायर हूं, अभी ताजा ताजा 2 गजल कही है। पहली गजल के 2 शेर सुनिए।
और पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो 8-10 और नहीं सुनाऊंगा। यकीन मानिए उसने खुद अपना वीडियो कॉल बंद कर दिया उधर से। क्या बात है। वाह 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 वाह। काम ऐसे भी चल जाता है, काम आना चाहिए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप भले आदमी जो कवियों को बुलाते हैं, शायरों को बुलाते हैं, वरना तो अच्छे अच्छे लोग हैं जो कवियों शायरों से बच के भागते हैं। यकीन मानिए मैं फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बराबर में मैंने तो आपको ठीक से सुना था, ताली भी बजाई थी। क्या थोड़ा सा टूट जाता है फिर क्या हो। बढ़िया लोग है। चलिए आइए। पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। हम उस संस्कृति के लोग हैं, उन परंपराओं के लोग हैं कि कवियों, शायरों, कलाकारों के नाम से शहरों की पहचान हुई। क्या बात है, क्या बात। काका हाथरसी, जिगर मुरादाबादी, साहिर लुधियानवी, कवियों शायरों के नाम से शहरों की पहचान हुई। बाद में एक शहर में 10-10 कवि होने लगे। यहां तक लोगों ने झेला, एक एक गली में 8-10 कवि होने लगे। क्या बात। यहां आके मामला बिगड़ा। आपकी यात्रा सफल हो। जल्दी जाना तो अपने तरीके निकल जाना। जी भाई, एक मरतबा जोरदार तालियां बजाकर आप फिर वहीं आ जाएंगे। तो हम जिस परंपरा के लोग हैं साहब, एक एक गली में 8-10 कवि होने लगे तो यहां का मामला बिगड़ गया। लेकिन अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हो तो उस घर का भगवान ही मालिक। क्या बात। और आप तक बात पहुंच जाए तो जितने लोगों तक मेरी बात पहुंचे, बताना कि आप तक मेरी बात पहुंची है। अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हो तो उस घर की क्या दुर्दशा होती है कि एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई। ओहो। एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई और सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। ओहो, क्या बात है। एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई और सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, ओहो, 4 रुबाई, ओहो, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए। फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी और दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। क्या बात है। वाह 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 वाह। बट कवियों को सुनने वाला मिल जाए समझो भगवान मिल गए, जैसे कि मुझे आज आप मिल गए। और मैं तो वैसे भी बड़े कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं, मुझे माइक देना आसान है, मुझसे लेना आसान है। क्या बात है। बाद में छीनना पड़ता है। वाह वाह वाह। एक जगह तो मैं ऐसे ही सुनाता रहा। पीछे से आके ऑर्गेनाइजर ने मेरी शर्ट खींची, बोले और कितनी सुनाएगा। मैंने कहा माफ करना भाई साहब, मैं कविता पढ़ते टाइम घड़ी देखना भूल गया था। वो बोले घड़ी देखना भूल गया था, दीवार पे कैलेंडर तो था। क्या बात है। वाह 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 वाह। और आज तो आप इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए। पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मेरे सामने एक ही श्रोता बैठा हुआ था, फिर भी मैंने 2.5 घंटे सुनाई। 2.5 घंटे लगातार सुनाने के बाद उसके पास गया। मैंने उससे कहा सर मुझे लगता है आप मेरी कविताओं के बहुत बड़े फैन हैं। वो बोले मैं फैन वैन कुछ नहीं, मैं तो माइक वाला हूँ। तू बंद करे तो मैं लेके चलूँ, वहां ताली वाली जगह ढंग से ठोकते रहना। बढ़िया, यकीन मानिए बड़ा बड़ी मोहब्बत दी आप लोगों ने टेलीविजन। और जब से ये टेलीविजन पे हम लोग आने लगे, आजकल कवि सम्मेलन मुशायरों में हमारा नंबर लेट आने लगा भाई। पिछले दिनों तो जुबैर भाई एक कवि सम्मेलन में मेरा नंबर सुबह 4 बजे आया, सामने एक ही श्रोता बैठा हुआ था। लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंस वाला कवि, मैंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। मैंने कहा एक को भी सुना दूंगा। मैंने कहा भाई साहब आपका स्वागत है। वो बोले स्वागत की ऐसी तैसी, तेरे बाद मेरा नंबर है। वाह वाह वाह। क्या कह रहे। वाह वाह वाह। मैं तो इतना कॉन्फिडेंस वाला हूं, यकीन मानिए जब यहां पर आया तो लता दीदी हमारी, ये लता जी को हम तो इनके फैन रहे हैं। लता जी ने मुझे पहले ही कहा मुकेश तुम टेलीविजन पे आते हो। थैंक यू जी। आप टेलीविजन पे आते हो, कभी कॉलर में माइक लगाते हो, कभी कमर में माइक लगाते हो, यहां तुम्हें कैसी व्यवस्था चाहिए। मैंने कहा मुझे चाहिए लता जी एक स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल। सब बात है। आज दोनों बढ़िया है, माइक भी बढ़िया है, माइक के लाल भी बढ़िया है। क्या बात है। माइक वाला भी बहुत बढ़िया है, 3 गुटके खा चुका है। वाह 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 वाह। मैंने कहा मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल। तो सुनील सांवरा बोले भाई साहब क्या फर्क पड़ता है, माइक हो या वाइप,
दोनों एक जैसे ही होते हैं। ढंग का पीस मिला तो मिला, क्या बात है। नहीं मिला तो नहीं मिला। मैंने कहा सुनील, ये दूसरों की समस्या हो सकती है, मैं जानता हूं माइक और वाइफ में बहुत सारे फर्क होते हैं। ये बोले दादा माइक और वाइफ में क्या फर्क होता है? मैंने कहा मैं स्टेज पर आके बताऊंगा, और एक एक लाइन में अगर आपको मजा आ जाए तो आपकी तालियां भी मुझे वैसे ही मिलनी चाहिए। मैंने कहा माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक के सामने हम बोल सकते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। और इस बात पे आपने इतनी बढ़िया ताली बजाई, मैं समझ गया घर में आपकी हालत भी वैसी ही है जैसी हमारी है। मैंने कहा माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक के सामने हम बोल सकते हैं, वाइफ के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक को हम अपनी हाइट का छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। क्या बात है। वाइफ के साथ ये सुविधा नहीं है, जिस हाइट की मिली उसी के साथ गुजारा करना है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक अगर अपना खराब हो जाए तो किसी का ले दे के काम चलाया जा सकता है। वाइफ के साथ ये सुविधा नहीं है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक की एक गारंटी भी होती है, साल 2 साल इस्तेमाल करने के बाद रिप्लेस किया जा सकता है। वाइफ के साथ ये सुविधा नहीं है। वाह 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 वाह। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक में एक बंद करने का बटन भी पाया जाता है, जो प्राय वाइफ में नहीं पाया जाता। और माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है, मेरे दोस्त अगर आप तक बात पहुंचे तो मुझे बता देना कि आप तक मेरी बात पहुंची है। माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक जब बिगड़ता है तो बंद हो जाता है। वाह 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 वाह। और कमाल की बात यह है कि सबसे ज्यादा तालियां उधर से ही आ रही है जी। क्या बात है साहब, आपके अनुभव को प्रणाम। सर ने अगला जुमला बताया, मैं बताने ही वाला था। माइक हम अलग अलग कंपनी का भी रख सकते हैं, माइक को किराए पे भी लिया जा सकता है। बहुत बढ़िया लोग हैं आप, बस बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने पहले ही कहा था मैं टेंशन भगाने वाला आदमी हूं, लेकिन लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं साहब। अरे जिंदगी में मस्ती होनी चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में मस्ती है समझो उसकी ही हस्ती है, वरना आधे लोग तो ऐसे जिंदा हैं जैसे जिंदा जबरदस्ती है। वाह भाई वाह भाई वाह भाई, मुकेश जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आदमी को जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त तरीके से जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि कल का दिन किसने देखा है। आज का दिन हम खोए क्यों, और जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोए क्यों। वाह 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 भाई वाह भाई वाह भाई। मजा करो यार, मजा ले रहे, लेकिन लोग मजा लेना नहीं चाहते, लोग टेंशन लेना नहीं चाहते। लोग बिना मतलब छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते हैं। कहां कहां से टेंशन लेते हैं, टेंशन लेने की लोगों की टेंडेंसी है। लोग किन किन बातों पर टेंशन ले लेते हैं। पिछले दिनों एक वैज्ञानिक को टेंशन आ गई, साइंटिस्ट को। मैंने पूछा क्या हुआ, बोले भाई साहब शादी क्या होती है ये जानने के लिए मैंने शादी की। मैंने कहा फिर, बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा कि विज्ञान क्या होता है। क्या बात है। लोगों की अपनी अपनी टेंशन, लेकिन नहीं, आइए बस मैं 2-4 मिनट और आपके बीच हूं, और हर 10-15 मिनट के बाद मैं ये बोलता रहूंगा। अच्छा है, बढ़िया लोग हैं आप, सच में बहुत बढ़िया लोग हैं। मैं निर्देश को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और लता, हमने तो आपको सुना, अपने शुरुआती दौर में सुना, और लता जी को जब देखते थे जब वो टीवी पे बड़ी बुआ के रूप में आती थी, बुआ के रूप में आती थी, जब भी देखते थे हम इनको। लेकिन निर्देश के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, मैं इस मंच से उसे बहुत सारी बधाई देता हूं, बहुत सारी संभावनाएं। वाह 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 वाह। युवा जिस तरह की शायरी कर रहे हैं, जिस तरह की शायरी आज के युवा में देखने को मिल रही है, जिस तरह के वो कर रहे हैं, उसके अंदर पूरी संभावना है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने कहा टेंशन भगाने वाला लोग हूं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। पहला समय वो था जब लोग कहते थे नेकी कर दरिया पे डाल, अब लोग कहते हैं कुछ भी कर इंस्टा पे डाल। क्या बात है। हाँ, पहले दोस्तों के साथ में टाइम का पता नहीं चलता था, आज टाइम पे दोस्तों का पता नहीं चलता है उस दौर में। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। पहले अगर 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा छोड़ा देता था, हाँ। अब 2 लोग लड़ते तो तीसरा वीडियो बनाता है। वाह वाह वाह। हम इस दौर में आ गए हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, फेसबुक,
इसे क्या आप लोग कहते थे फेसबुक, मैं कहता हूं फेंकबुक, क्योंकि 95% बातें झूठी। तनवीर भाई, जो आदमी सरकारी सब्सिडी के बिना घर में टॉयलेट तक नहीं बनवा सकता, वो भी फेसबुक पर गर्लफ्रेंड के लिए ताजमहल बनवाने का प्रॉमिस कर रहा है। वाह 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 वाह। जिस आदमी के घर में उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, वो फेसबुक पर प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है। क्या बात है कि ट्रंप के साथ अगली मुलाकात में उन्हें किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। अच्छा, वो भी ऐसे प्रधानमंत्री को। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिसकी जेब में अपनी साइकिल में पंचर लगवाने के पैसे नहीं है, वो फेसबुक पर पूरे देश को सलाह दे रहा है कि चाइना जैसे देश की हवा कैसे निकाली जाए। वाह। इसलिए कहता हूं कि ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। क्या बात है, क्या बात है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। फेसबुक अकाउंट रखना आजकल फैशन है, ट्रेंड है। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड है। वाह वाह। फेसबुक पे भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड है। फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड। आप सुनने आए हो या डिस्टर्ब करने आए हो? फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर गजब के चालू हैं। अरे प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही लालू है। क्या बात है, वाह। फेसबुक अकाउंट होल्डर दिमाग कम, आंख ज्यादा चलाते हैं। कोई अपने बाप की मौत की खबर भी लिख दे तो 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। 1 घंटे में 40 दोस्तों ने आपके जीवन में अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। क्या बात है। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई, दोस्ती बड़ी गहरी हुई, यानी दोनों के दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। और शादी की बात को फाइनल करने एक दिन दोनों के दोनों पहुंचे एक होटल में मिलने, और दोनों की पोल खुल गई। दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। क्या बात है, वाह। दोनों की पोल खुल गई, दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। शादी करने का दोनों का उत्साह पल भर में खाक हो गया। शादी तो क्या करते, अगले दिन दोनों का तलाक हो गया। वाह वाह वाह। ये सोशल मीडिया इसने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया कि जिंदगी कटने लगी है अब तो किस्तों में, और 100 ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया सब रिश्तों पे। वाह वाह। हम कहां पहुंच गए हैं साहब, कहां से कहां। एक दिन तो एक लड़की अपने पिताजी के पास आई, बोले पापा पापा मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती हूं। तो बाप को टेंशन आ गई, बोले बेटा सब कब हुआ? लड़की बोली पापा एक वेबसाइट पर हम दोनों की पहचान हुई, फेसबुक पर हम दोनों की दोस्ती हुई, स्काइप पर उसने मुझे प्रपोज किया, व्हाट्सएप पर हम दोनों ने 6 महीने तक प्यार किया। तो बाप भी सोशल मीडिया का बीमार, बोले वेरी गुड, अब तुम ट्विटर पर शादी करो, फ्लिपकार्ट पे बच्चे ऑर्डर करो, जीमेल पर रिसीव कर लेना, और अगर पति पसंद ना आए तो OLX पे बेच देना। क्या बात है, वाह। ये सोशल मीडिया इसने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। आइए बस मैं एक छोटी सी कविता आपके बीच पढ़ देता हूं। मैं 10-15 मिनट के बाद हर बार ये बात बोलूंगा, लेकिन इस बार सच बोल रहा हूं। एक छोटी सी कविता आपके बीच पढ़ देता हूं, क्योंकि ये बदलाव का दौर है। किस तरह का बदलाव आया समाज में, क्या क्या बदलाव आ गया, ये बदलाव का दौर है। इस बदलाव के दौर में एक छोटी सी कविता आपके बीच पढ़ देता हूं, क्योंकि बदलाव किस किस तरह के आया सब देख रहे हैं। पहले बदलाव के नाम पर हमने शहरों के नाम बदले, कस्बों के नाम बदले, सड़कों के नाम बदले। पिछले दिनों दिल्ली में जब औरंगजेब मार्ग का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम मार्ग किया, तो मेरे जैसे व्यंग्यकार को एक लाइन कहने का मौका मिला, बहुत वायरल हुई थी उस समय। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता हम औरंगजेब मार्ग पर चलें या APJ अब्दुल कलाम मार्ग पर चलें, फर्क जब पड़ता है जब हम APJ अब्दुल कलाम के बताए हुए मार्ग पर ना चलें। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी। बदलाव आया। बदलाव कैसे कैसा आया, इसलिए कहता हूं साहब कोई फर्क नहीं पड़ता हम जीवन में योगी हो या ना हो, हम जीवन में उपयोगी हो, ये बेहद जरूरी है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कोई है, फर्क नहीं पड़ता हम जीवन में वेद पढ़ें या ना पढ़ें। अरे हम किसी की वेद ना पढ़नी सीख ले जीवन में, ये बेहद जरूरी है। वाह 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 वाह। एक कविता आपके बीच पढ़ रहा हूं, छोटी सी कविता है, 1 मिनट की, आप तक बात पहुंच जाएगी। मैं गा नहीं सकता, बहुत बढ़िया आपका कितना बढ़िया बढ़िया गाया इन लोगों ने, कितनी बढ़िया बढ़िया आवाज थी, मैं तो गा ही नहीं सकता। एक जगह एक प्रोग्राम में मैंने ऐसे ही गाने की कोशिश की थी। जैसे ही मैंने गाने की कोशिश की तो पीछे से एक आदमी खड़ा हुआ, बोले वंस मोर, पहली लाइन पे ही
मैंने फिर वही लाइन 2 बार दोहराई, वो फिर बोला, बोले वंस मोर। मैंने जब तीसरी लाइन दोहराई, बार वही लाइन दोहराई और वो फिर बोला वंस मोर, तो मैंने कहा भाई साहब आप कितनी बार वंस मोर दोहराएंगे? वो बोला जब तक आप ढंग से नहीं गाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो मेरी गायकी वायकी वैसी है, मैं गा नहीं सकता। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं गा सकता। फिर भी मैंने पिछले दिनों गाने की प्रैक्टिस करी। अच्छा मैंने गाने वाने की कोशिश करी, मैंने गायकी सीखी, मैंने गायकी वायकी सीखी तो एक दिन सुभाष जी को सुनाई। सुभाष जी मुझे बोले मुकेश क्या बात है, तू तो रेडियो पर गाया कर। मैंने कहा थैंक यू भाई साहब। बोले रेडियो पे क्यों? मैंने पूछा रेडियो पे क्यों? बोले उसे कम से कम बंद किया जा सकता है। क्या बात है, वाह। लेकिन ये गायकी वायकी की बड़ी पुरानी बात है साहब। पिछले दिनों मेरा पड़ोसी मेरे पास आ गया, मुझे बोले भाई साहब हमारे घर चलो। मैंने क्यों? बोले गाना गाने के लिए। मैंने रात को 2 बजे? तुम्हारे पड़ोसी क्या बोलेंगे? अरे बोले उनके को क्या बोलेंगे, उनका भी तो कुत्ता रात भर भौंकता है। क्या बात है, कोई बात नहीं। लेकिन आइए एक कविता आपके बीच पढ़ देता हूं। छोटी सी कविता है, नेताओं वेताओं की चर्चा नहीं हुई आज। नेताओं वेताओं की हालांकि कोई चर्चा करने के लायक भी नहीं है। नेता हमें कैसे कैसे मिले, अरे नहीं करनी ही नहीं, कैसे कैसे मिले कि डाकुओं का इंटरव्यू करने के लिए हम चंबल गए। 2 व्यंग की कविताएं, क्योंकि यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया शायद कवि हैं। मैं एक अलग तरह की 2 छोटी ही व्यंग की कविताएं आपको पढ़ देता हूं। नेता हमें बड़े खतरनाक मिले। अभी चुनाव का माहौल था, मैं वहां गया हुआ था, तो एक नेताजी भाषण दे रहे थे बिहार में, पटना में खड़े नेताजी भाषण दे रहे थे। बोले भाइयों, ये जो पिछली सरकार के नेता थे, इन्होंने 5 साल तक आपका खून चूसा, इस बार हमें मौका दीजिए। अगर बात पहुंच गई हो तो बताइए कि मैंने क्या बात। क्या बात है। एक नेता तो भाषण दे रहा था, बोले लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। इतने में एक कुत्ते ने आकर उनको काट लिया। इतने खतरनाक नेता हमें मिले कि डाकुओं का इंटरव्यू करने के लिए हम चंबल गए। मुझे वहां डाकू नजर नहीं आए। मैंने वहां भटकते हुए एक आदमी से पूछा, भाई साहब आजकल यहां डाकू नहीं रहते? वो बोला नहीं भाई साहब, अब उन सब डाकुओं की पदोन्नति हो गई है, उनकी जगह चंबल में नहीं, उनकी जगह देश की राजनीति में हो गई है। वाह वाह वाह। कैसे कैसे लोग हैं कि पहले वो कुख्यात डाकू थे, अब मंत्री हैं। पहले वो कुख्यात डाकू थे, अब मंत्री हैं। पहले पुलिस से भागते फिरते थे, अब उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी संतरी है। बहुत। पहले वो कुख्यात डाकू थे, अगर सही बात कहने वालों को गुलाम मिलने लगे, सही बात कहने वालों की तारीफ होने लगी, तो गलत काम करने वालों की हिम्मत नहीं होगी कि वो गलत काम करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दुख यही है कि इस देश में सही कहने वालों को सही नहीं कहा जाता। सही कहने वालों को सही कहना जिस दिन हमने शुरू कह दिया, उस दिन गलत काम करने वालों को और गलत बकवास करने वालों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। पहले वो कुख्यात डाकू थे, अब मंत्री हैं। पहले वो कुख्यात डाकू थे, अब मंत्री हैं। पहले पुलिस से भागते फिरते थे, अब उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी संतरी है। हमने उनसे पूछा, नेताजी आप में इतना बदलाव कैसे आया? वो बोले कैसा बदलाव? जब मैं डाकू था कपड़ों का रंग काला था, अब एकदम झक सफेद उजला है। दोस्त मैंने वो काम नहीं छोड़ा, बस काम करने का तरीका बदला है। बस काम करने का तरीका बदला है, काम करने का तरीका बदला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे नेता हमें ऐसे ऐसे मिले साहब। 1 मिनट की एक कविता पढ़ रहा हूं साहब। बदलाव का दौर है। बदलाव कैसा आया? पहले हम लोग भावुक थे, इसलिए रिश्ते बनाते थे। फिर हम लोग प्रैक्टिकल हुए, हमने रिश्तों से फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब हम प्रोफेशनल हो गए हैं, जहां फायदा उठाया जा सकता है हम लोग वही रिश्ते बनाते हैं। बहुत अच्छे। ये बदलाव, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। 40 सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूं साहब। एक कविता अंतिम रूप से देके जा रहा हूं, और इसलिए देके जा रहा हूं कि आपको लगे कि एक कविता आपके बीच में पढ़ रहा हूं। इतने बढ़िया लोग हैं, यकीन मानिए पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला, लेकिन अच्छी शायरी सुनने वाले जहां होते हैं, अच्छी कविता सुनने वाले होते हैं। मैंने पहले ही कहा, अगर आप अच्छा सुनना शुरू कर दोगे, अच्छे लोगों को बुलाना शुरू कर दोगे, तो मंच भी सुधर जाएंगे, कविता भी सुधर जाएंगी, और ये लोग जो कर्णधार है वो भी सुधर जाएंगे। कविता में वो ताकत होती है, शायरी में वो ताकत होती है। क्या बात है, वाह। मैंने कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बड़े और छोटे का फर्क क्या होता है साहब? कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। आदमी 10 बाई 10 की छोटी जगह पर बैठकर एक महान काम कर सकता है,
वो कार्टून बना सकता है, पेंटिंग बना सकता है, पोइट्री कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। और आदमी 1100 एकड़ के धार्मिक डेरे में बैठकर भी घटिया काम कर सकता है। बहुत अच्छे, बहुत इसलिए कविता पढ़ता है। वाह, क्या कहेंगे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, आदमी का काम उसको बड़ा बनाता है, आदमी का काम उसको छोटा करता है। कहना यह चाहता हूं, जीवन में कभी कोई आपकी प्रशंसा करे, जीवन में कभी कोई आपकी तारीफ करे तो फूलना नहीं है, और जीवन में कभी कोई आपकी आलोचना करे तो अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है, जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर वाह, कविता पहुंच रही है तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि कविता आप तक पहुंच वाह, रही है। वाह, वाह, वाह। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, आदमी का काम उसको बड़ा बनाता है, आदमी का काम उसको छोटा करता है। एक होती है नदी, एक होता है सागर। मैंने दोनों को प्रतीक बनाकर मंजर भाई एक बात कहने की कोशिश की है, आप तक बस आपके कदमों में रख रहा हूं। बड़े और छोटे का फर्क क्या होता है? कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, आदमी का काम उसको बड़ा बनाता है, आदमी का काम उसको छोटा करता है। एक होती है नदी, एक होता है सागर। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की। नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की। नदी फिर किनारों से जोर से टकराई। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। नदी नाराज हो गई, भला कोई मुझसे अधिक गहरा, मुझसे अधिक विस्तारित कैसे हो सकता है? नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की तो सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लोग। वाह वाह। यकीन मानिए, आप जैसे सुनने वाले सुधी लोग हैं इसलिए ये मंच है। देश विदेश की यात्राएं करते हैं इसलिए शायरी है, कविता है। आप जैसे सुनने वाले सुधी लोग नहीं होंगे तो हम भी घर में बैठकर कविताएं करते रहेंगे। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है। मैं विशाल, गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये एक कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है ये जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे, जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे।